नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं ऑल एग्ज़ाम के लिए, खासकर पैट यूपी ट्रिपल एससी पैट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत ही अच्छी होगी। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बाबर, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं को क्रम से लगाइए। क्रम से लगाना है इनको कि पहले कौन आया है। ये सभी हैं तो मुग़ल काल से ही संबंधित। किस काल से? मुग़ल काल से। तो पहले बाबर आया था। बाबर ने किसको हरा के? इब्राहिम लोदी को हरा के मुग़ल काल की स्थापना रखी थी, यानी कि पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कब हुआ था? 1526 को हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर ने मुग़ल काल की स्थापना की थी। और बाबर का बाद अकबर आया है। बाबर के बाद कौन आया है? बाबर के बाद हुमायूं आया, जो कि बाबर का पुत्र था। और हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। अकबर के बाद फिर जहांगीर और जहांगीर के बाद औरंगजेब। ये क्रम ठीक है और सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जो टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? टोपरा तथा मेरठ से। तो कौन था वो? फिरोज शाह तुगलक था। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। मुग़ल शासक अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? अकबर के दरबार की बात हो रही है। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? राल्फ फिंच था। राल्फ फिंच था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम का गायन कब किया गया था? कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम का गायन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1896 में। और कहाँ से किया गया था? कोलकाता अधिवेशन से किया गया था। कोलकाता अधिवेशन। 5 नंबर प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 की बात हो रही है। 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 किप्स मिशन की बात हो रही है। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो किप्स मिशन। और किप्स मिशन इसी समय ही भारत आया था। 6 नंबर प्रश्न है। संविधान सभा में मुस्लिम लीग पार्टी को कुल कितनी सीटें मिली थी? तो 73 सीटें मिली थी मुस्लिम लीग पार्टी को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो कहाँ लगाया था? तो सबसे पहला कारखाना लगाया था सूरत में। और कब लगाया था? 1668 में लगाया था। 1668 में। नेक्स्ट प्रश्न है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच को। 9 नंबर प्रश्न है। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। राम प्रसाद बिस्मिल को किस षड्यंत्र यानी कांड के लिए फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को किस कांड के लिए फांसी दी गई थी? तो काकोरी कांड। और काकोरी कांड कहाँ हुआ था? ये लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पे हुआ था। ट्रेन को लूट लिया था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह, ये लोग इसमें षड्यंत्र में शामिल थे। 11 नंबर प्रश्न है। किस नदी मार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में अभिहित किया जाता है? तो राइन नदी को किया जाता है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? यह नर्मदा नदी पर बनाई गई है। और सरदार सरोवर है कहाँ पर? तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। साथ ही साथ ये याद रखना है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसके सहयोग से भारत में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो किसके सहयोग से? ब्रिटेन ने हेल्प की थी, यानी ब्रिटेन ने सहयोग किया था भारत के लिए, तब जाके दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। कोहरे की दृश्यता कितनी होती है? जो कोहरा होता है, जो सर्दियों में कोहरा आता है, उसकी दृश्यता 200 मीटर होती है। 15 नंबर प्रश्न है। जेट स्ट्रीम किस मंडल में प्रवाहित होती है? तो जेट स्ट्रीम की बात की जाए तो क्षोभ मंडल में प्रवाहित होती है। 16 नंबर प्रश्न है। महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने के लिए विरोध किसने किया था? तो किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। 17 नंबर प्रश्न है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। 18 नंबर प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई कब की गई थी?
तो 1953 में की गई थी। 19 नंबर प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो जो भारत की राष्ट्रीय आय होती है उसका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आकलन करती है। और 20 नंबर है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में श्वेत क्रांति की बात हो रही तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS पोरला। ये भी आपको याद रखना है। 21 नंबर प्रश्न है, सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल की बात की जाए तो ये मयूरभंज में स्थित है। और मयूरभंज कहाँ पड़ता है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में पहली लहर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? तो कहाँ की गई थी? बिंजीजाम में की गई थी। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। कौन सा? अरब प्रायद्वीप है। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? तो पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? तो ये एक बकरी से प्राप्त होती है। उसकी जो नस्ल है बकरी की वो है चांगथांगी बकरी। और ये लेह लद्दाख में पाई जाती है। कहाँ पर? लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में ये पाई जाती है। और जो पश्मीना शॉल होती है वो बहुत ही गर्म होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग की बात की जाए, कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है, तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की बात करता है। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, राज्य विधान परिषद में निर्वाचित होने वाले सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है, यानी 6 ईयर होता है। कितना होता है? 6 ईयर होता है। 27 नंबर प्रश्न दिया है, संघीय कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? किस में होती हैं? तो ये राष्ट्रपति में होती हैं। 28 नंबर प्रश्न है, इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई रोग जो होता है ये कैडमियम, जिसको हम CD बोलते हैं, क्या बोलते हैं? CD, यानी कैडमियम के कारण होता है। और साथ ही साथ ये याद रखना है, इसे पहली बार 1960 के दशक में, कब? 1960 में। कहाँ देखा गया था? जापान में देखा गया था। तो इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। पहली बार कहाँ देखा गया था? तो 1960 के दशक में जापान में देखा गया था। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो केरल में किया गया है। जो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है केरल। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे, 30 नंबर, भारतीय संविधान का प्राधिकार का स्रोत कौन है? तो कौन है? हम भारत के लोग। Thanks for watching. Please subscribe my channel.